हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईबी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित चैप्टर सदिश महत्वपूर्ण प्रश्न 2025। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 5 अंक का। तो चलिए विद्यार्थियों, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वेक्टर पी। तो वेक्टर ए प्लस बी, तो दो जो वेक्टर दिए गए इनको आपस में ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो प्लस मीन्स क्या, जोड़ना ही होता है। तो एक आई कैप प्लस एक आई कैप कितना हो जाएगा, टू आई कैप प्लस जे, एक जे है यहाँ पर, दो जे है, तो जोड़ेंगे कितना का, तीन जे कैप आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर प्लस दो कैप है, दो के कैप है और माइनस एक कैप है। तो माइनस मीन्स क्या होता है, घटाना, एक घट जाएगा तो क्या जाएगा, के कैप। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, वेक्टर पी। और ए माइनस बी के बराबर क्या मान लेंगे हम, क्यू मान लेंगे। वेक्टर क्यू बराबर, वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये कह रहा है कि पहले वाले वेक्टर में से दूसरे वाले वेक्टर को हम घटा रहे हैं। तो अगर आई आई आपका घट जाएगा तो क्या जाएगा, जीरो आई कैप माइनस, अब देखिए यहाँ पर प्लस जे है, जब ये घटेगा तो माइनस दो जे, तो क्या जाएगा, माइनस एक जे कैप आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस है, जब इसको हम घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा दो, तो माइनस दो और माइनस एक, तो माइनस तीन के कैप आ जाएगा। ये हमारा वेक्टर क्यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, लंबवत सदिश निकालेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा यहाँ पर लंबवत सदिश, लंबवत सदिश का मात्रक सदिश, लंबवत सदिश का मात्रक सदिश। पहले हम लंबवत वेक्टर निकाल लेंगे, यानी लंबवत सदिश निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर आर के बराबर। ठीक है बच्चों, वेक्टर आर के बराबर। जैसे हमने साड़ी निकालते हैं, ये वैसे ही निकलता है। इसको हमारा आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले जो वेक्टर हमारे पास है पी, पी क्या है, दो तीन एक, तो दो दो तीन एक। और क्यू हमारे पास क्या है, जीरो माइनस एक माइनस तीन। आगे देखिएगा बच्चों, यहां से क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, आई कैप के लिए प्रसार। अब ये टर्म जब पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये इसका तिरछा गुणा करेंगे, तो माइनस कितना आ जाएगा, नौ, और माइनस एक एक कम एक, तो यहाँ माइनस एक फार्मूले में होता है, तो आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, अब की बार माइनस जे के लिए करेंगे प्रसार, तो माइनस जे वाला स्तंभ छूटेगा। ठीक है, तो इसका मल्टीपल इसमें होगा दो में, और जीरो मल्टीपल एक में, तो जीरो हो जाएगा। तो माइनस तीन दूना छः हो जाएगा, छः माइनस, और एक का मल्टीपल जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। और अब की लेंगे के कैप, तो ये आपका तीसरा स्तंभ छूटेगा, तीसरा स्तंभ छूट जाएगा। तो इन दोनों का बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस तो दो हो जाएगा, और जीरो का मल्टीपल तीन में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये आपका निकल रहा है वेक्टर आर बराबर, इसके बराबर वेक्टर आर है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, तो नौ में से एक घट जाएगा तो माइनस आठ आई कैप आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस, तो प्लस छः जे कैप। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस दो के कैप निकल गया। ठीक है, और आगे देखिएगा, इसका निकाल लेते हैं मॉड। तो वेक्टर आर का मॉड निकाल लेते हैं, या परिमाण। तो माइनस आठ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस छः का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे समझिएगा। तो वेक्टर आर बराबर मॉड में आठ की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और छः की स्क्वायर कितना होगा, 36, और दो की स्क्वायर 4। ठीक है, तो 36 और 64 जोड़ेंगे कितना होगा, 100, और 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट में 104। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, आगे देखिएगा। तो वेक्टर मॉड बराबर
104 का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो अगर देखा जाए 13 104 होता है। अगर इसको हम देखा जाए 104 को हम लिख पाएंगे 13 इंटू 8। ठीक है बच्चों, अगर 8 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2√2 होता है, इंटू रूट में 13। ठीक है, तो इसको हम मल्टीपल कर देंगे 2√26, मतलब 2√26 इसका वर्गमूल होता है, क्योंकि 26 चौको कितना होता है, 104 होता है। तो इसके स्थान पे क्या लिख पाएंगे, 2 में आ जाएगा 26 इकाई। ठीक है, तो हमें ऊपर दिया गया है मात्रक सदिश ज्ञात करना है इसका। तो बच्चों जो इसका फार्मूला होता है, मात्रक सदिश लिखेंगे यहाँ पर, मात्रक सदिश। तो आर कैप बराबर वेक्टर आर अपान में वेक्टर आर मॉड, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसका हमने मान निकाला वेक्टर आर, यहाँ ऊपर देखिए तो -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और इस वेक्टर आर मॉड जो वैल्यू दिया गया है 2√26 मतलब 26 दिया गया। इसको हम अलग भी कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। -8 आई कैप बटे में 2√26 प्लस 6 जे कैप बटे में 2√26 और माइनस 2 के कैप बटे में 2√26, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। तो बचा हमारे पास क्या, -4 आई कैप बटे में रूट में 26 प्लस 3 जे कैप बटे में रूट में 26 माइनस के कैप बटे में रूट में 26। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 5 अंक के पूछे गए हैं, तो इस बार पूछने की संभावना रहेगी। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।